नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो क्लास 10 का जो हिंदी गोधली का जो ये सेशन है, इसके अंदर हम लोग काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है, जिसमें गुरु नानक का पद दिया गया है, उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है हमने इस सेशन के अंदर उठाया है। काफी बेहतरीन 35 ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस सेशन के अंदर है, जिसमें आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव कुल जो ऑब्जेक्टिव है वो गुरु नानक का जो लेखक परिचय वाला जो पेज है उसके अंदर से है, और जो इनके द्वारा लिखा गया पद है उस पद को पढ़ने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आज के इस सेशन के अंदर समाहित किया गया है। बाकी इस प्रश्न को जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, यही प्रश्न परीक्षा में रहेगा, ऐसा आपको फील होगा। और इसको आप वीवीआई ऑब्जेक्टिव अगर मानना चाहे आप मान सकते हैं, कहीं बिना किसी संदेह के आप इसको वीवीआई मान सकते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप निसंदेह इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आए। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आ गए हैं। रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की या फिर घनानंद की? किनकी रचना है ये रहीरास? तो देखिए, ये जो रहीरास है ये जो है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने जप्पू जी, असादीवार और सोहिला जैसी रचनाएं भी इन्होंने की हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, गुरु नानक ने इनकी रचना की है। अगला सवाल देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गुरु नानक जी हैं इनके अनुसार वाणी जो है वो राम नाम के बिना विष हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक की रचना है अति शुद्धो स्नेह को मारत है, मोह असुआ नहीं लय वर्षो, या फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो देखिए, इसमें का जो दूसरा पद दिया हुआ है, राम नाम बिरथे जग जन्मा के बाद वाला, तो वो किनकी रचना है? इन्हीं की रचना है, गुरु नानक जी की। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ गया है। देखिए, बहुत जल्दी ये सेशन समाप्त हो जाएगा। 35 प्रश्न को करवाने में मुश्किल से 15 से 17 मिनट काफी है कि नहीं? टाइम अपना इत्मीनान से लीजिए और पढ़ के आइएगा। कल दूसरा नंबर चैप्टर इसका है कि नहीं, क्या नाम है उसका तो हम आपको अभी बता देते हैं। इसमें जो है आप लोग का रसखान का जो रचना है वो आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें प्रेम आयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारह लिखा हुआ है ना, तो वो वाला है रसखान, आपको पढ़ के आना है। ये सारी चीजें आपको देखना है कि नहीं? तो चलिए, इसका जो जवाब है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने आ गया। गुरु नानक का जन्म स्थान है नंदग्राम, तलवंडी, गुरुग्राम, वेलसंडी ग्राम, कौन सा है भाई साहब? तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तब जो था ये लाहौर हमारे हिंदुस्तान में था, अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर है। और इनका जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर ही है। इनके जन्म स्थान को ननकाना साहिब कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। लीजिए, प्रश्न आ ही गया, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानक ग्राम या ननकाना साहिब? तो जाहिर सी बात है भाई, जो लोग पढ़े होंगे ऐसे चुटकी बजा के, चुटकी सुनाई दे रहा है ना, चुटकी, ऐसे चुटकी बजा के जवाब उनका आ जाएगा। तो ननकाना साहिब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक के पिता थे दीनबंधु खत्री, मूलचंद खत्री, कालूचंद खत्री, दयाचंद खत्री, कौन थे? गुरु नानक के पिताजी का नाम आपको बताना है कि कौन थे इनके पिताजी। तो देखिए, इनके जो पिताजी थे वो थे कालू चंद्र खत्री, माता जी का नाम था तृप्ता, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी, है कि नहीं? तो चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? क्या नाम था भाई साहब उनके माता का? तृप्ता नाम था, त्रिमता हो गया है कि? हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो तृप्ता होगा, त्रिमता हो गया है कि नहीं? तृप्ता, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ना तपता, ना सीता, ना अनुराधा, उनकी माता जी का नाम, यानी कि गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या था? तृप्ता नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, वहां पे त्रिमता हो गया है लेकिन होगा तृप्ता। चलिए अगला सवाल देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब या तलवंडी लाहौर? तो अभी आपको बताया ना कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इत्मीनान से जवाब दीजिए बिना किसी संदेह का,
अगर इस प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं आपके इस सेशन के अंदर, इससे बाहर आपका प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप निसंदेह होकर बिना किसी संकोच के इस पूरे सेशन को इत्मीनान से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? अकबर से, शाहजहां से, औरंगजेब से कि बाबर से? तो देखिए मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने होगा, अगला सवाल आपके सामने होगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किन के द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बंदा बैरागी या फिर गुरु अर्जुन देव? किन के द्वारा किया गया था? फटाक से बता दीजिए किन के द्वारा किया गया था। तो ये जो इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था, यानी कि गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? साहिब ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ, या गुरु ग्रंथ साहिब, या गुरु ग्रंथावली? किस नाम से प्रचलित हुआ गुरु नानक की जो रचना का संग्रह जो जो इन्होंने अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, उन संग्रह को क्या कह के पुकारा गया और वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपको ये बताना है। तो देखिए इनको जो कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 1603 में, 1604 में, 1605 में, या फिर 1606 में? कब किया गया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1604 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे? क्या कहते हुए उन्होंने प्राण त्यागा था अपना? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। तो इन्होंने जो जब इन्होंने अपने प्राण त्यागा था तो इनके मुख से जो निकला था वो क्या निकला था? वाहे गुरु निकला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? धनार्जन को, सांसारिक सुख को, पूजा पाठ को, भगवत नाम के बिना? किसे कहा है भाई? 15 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए, किन्हें कहा गया है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? किसे कहा है जगत का सार? बताइए बताइए किसे कहा गया है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूजा पाठ को जगत का सार कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थाटन के बिना, भगवत नाम के बिना? किसके बिना? किसके बिना जो है वो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? गुरु नानक के अनुसार किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थाटन के बिना, भगवत नाम के बिना? तो भगवत नाम के बिना जो है वो, भगवत नाम के बिना जो है इस जहां में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, ब्रह्म का निवास स्थान है मंदिर, जंगल, तीर्थ या संत हृदय? तो देखिए जो ब्रह्मा का निवास स्थान है वो कहाँ है आपको ये बताना है, मंदिर में है, जंगल में है, तीर्थ में है, या कि संत हृदय के अंदर है? तो ये जो है वो संत हृदय के अंदर जो ब्रह्मा का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का जवाब दीजिए तब तक 2-4 बूंद दवाओं का अपने मुख के अंदर हम क्या करते हैं? डालते हैं भाई। चलिए, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, क्या है भाई साहब? बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना तो महान आत्मा, ना महामानव, ना पहाड़। क्या होता है भाई? पहाड़ होना चाहिए ना, पहाड़। लेकिन ये जो होता है धरती पर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको देखना होगा ना तो शब्दार्थ के अंदर दिया हुआ है, चैप्टर के आखिरी में जाके देखिएगा ना तो उसमें ही शब्द मिल जाएगा महियल, है कि नहीं? महियल आपको शब्द वो मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, हरिरस किसे कहा गया है? हरिरस किसे कहा गया? वनस्पति को, सांसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को, या फिर मधुर रस को? किसे कहा गया है? तो हरिरस जो है वो ब्रह्मानंद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के, सदगुण भक्ति धारा के,
या फिर सरस भक्ति धारा के, या फिर ब्रह्मानंद भक्ति धारा के। तो देखिए ये जो गुरु नानक जो कवि हैं वो कवि किस कवि कहाँ के हैं, तो ये कवि हैं निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, गुरु नानक ने प्रचार किया कर्मकांड को, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को, पूजा पाठ का, या फिर सगुण ब्रह्म की भक्ति का, किसका इन्होंने प्रचार किया था? किसका प्रचार इन्होंने किया था? तो इन्होंने किया था निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1540 में, 1560 में, 1539 में, या फिर 1565 में? फटाफट से जवाब दीजिए। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड का समय तो मिल ही रहा है, लेकिन आप उससे थोड़ा पहले जवाब देने का प्रयास कीजिए। जितना जल्दी कीजिएगा ना उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में हो पाएगा। तो इनकी मृत्यु जो कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आसादीवार किसकी रचना है? आसादीवार किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है, अर्जुन देव की है, तेग बहादुर सिंह की है, या फिर गुरु नानक की है? चलिए फटाक से बता दीजिए। ये जो है वो किनकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह का रचना है, सॉरी गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था भाई साहब? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो शुरू में बताए हैं, गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री था, रिपीट हो गया है। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी, या फिर गुरु नानक की पत्नी थी? कौन थी सुलक्षणी? तो सुलक्षणी जो थी वो गुरु नानक की कौन थी? पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गुरु नानक का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। गुरु नानक का जो ऑब्जेक्टिव है, उनके पद का ऑब्जेक्टिव है, कवि परिचय है, उसका ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर रहे हैं, या फिर आप कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि 10th क्लास का जो हिंदी है गोधली भाग 2 उसका हम लोग भी आई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? हिंदी मिश्रित ब्रजभाषी, अरबी मिश्रित ब्रजभाषी, या फिर पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषी? तो इनका जो है वो इनका पद जो है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है, ये भी रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, ननकाना साहिब कहाँ अवस्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में? वर्तमान में ननकाना साहिब कहाँ अवस्थित है? वो तो जब था तब तो हिंदुस्तान के अंदर ही था, अभी कहाँ है? अभी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कहाँ? लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक की रचना है सोहिला, जप्पू जी, असादीवार, इनमें से सभी? गुरु नानक की रचना कौन सी वाली है आपको ये बताना है। 4 रचनाएं दी गई हैं, उनमें से कोई ऐसा रचना है जो उनकी लिखी हुई है, या फिर सब उन्हीं की लिखी हुई है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो गुरु नानक की जो रचना है वो सोहिला भी है, जप्पू जी भी है, असादीवार भी है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, लेखक को, स्त्री को, कि पुरुष को? जो भाव है पद का उसके अनुसार जो है गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्री को सम्मान दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की, या फिर सूरदास की? किनकी रचना है? तो देखिए ये जो रचना है वो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब, या गुरु नानक? किनके द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई गई थी? तो गुरु नानक के द्वारा उठाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? रविदास की, कालिदास की, सूरदास की, या फिर कबीरदास की? गुरु नानक का जो कथन है वो किस कवि के साथ मिलता है?
तो ये जो मिलता है बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरदास की वाणी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सद्गुण के, निर्गुण के, बहुगुण के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न देखिए आप, इसी से संबंधित प्रश्न पीछे भी आपके सामने आ चुका था और ये भी आपके सामने है। इस तरह के प्रश्न को हम बार बार क्यों डालते हैं? ताकि आपको पता चले कि एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जा सकता है, पर जवाब वहीं पे स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और इसी प्रश्न के साथ जो है वो आज का सेशन समाप्त हो जाए। काफी बेहतरीन प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर हमने करा है, और सभी प्रश्न जो है वो हिंदी का जो है, गोधली का हिंदी का, क्लास 10 का हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है उसका बीबीआई ऑब्जेक्टिव आप इसको कह सकते हो। 10th का जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव है आप वो कह सकते हो। 2024 के लिए हिंदी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव है आप ये कह सकते हो। जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। बस इतना ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर से कराया गया जितना भी प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। वो खुद को इस लायक है, वो प्रश्न खुद को इस लायक समझता है कि वो परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। चलिए सब किसी को शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।